हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। सबको राम राम, सबको नमस्ते, सबको सत श्री अकाल। जितने बच्चे भी हैं जो मुझे लाइव देख रहे हैं, उन सबको राम राम मेरी तरफ से। आप सबका वेलकम है हमारे चैनल पे, दैट इज वाईफाई कक्षा। सबसे पहले तो आपको इस चैनल के बारे में बता दूं। ये जो हमारा चैनल है, इस पे आपको जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का मतलब हो गया हमारा बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, हमारा डिफेंस हो गया, जितने भी हमारे नौकरी लेने वाले पेपर हैं, ठीक है, उन सब की यहाँ पे प्रिपरेशन कराई जाएगी, उन सब की यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, तो सीधी सिंपल सी बात है, फुल टू फैंटास्टिक मोड में यहाँ पे हमारी क्या चलेगी, तैयारी चलेगी। इंग्लिश की, मैथ्स की, रीजनिंग की, जितने भी सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है उन सब की क्लासेस आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो सबसे पहले तो जो चैनल है उसे क्या कर लीजिए भाई, सब्सक्राइब कर लीजिए। जो वीडियो है अगर अच्छा लगे, ठीक है, तो उसे लाइक कर दीजिएगा जरूर। एंड अपने जो दोस्त हैं उनको भी क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा सा भला कर देते हैं ना दोस्तों का, ठीक है, थोड़ा सा भला कर देंगे बेटा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा भला कर देंगे। सबसे पहली बात, मेरा जो सब्जेक्ट रहेगा दैट विल बी इंग्लिश। आपको दिखाई भी दे गया होगा, ठीक है, हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वो इंग्लिश का रहेगा। बट अभी जो हमारी क्लास है, जो अभी हमारा ये सेशन चलने वाला है, इसमें मैं इंग्लिश की बात ना करके जो बच्चों के बीच में कंफ्यूजन फैला हुआ है कि बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी के लिए क्या होना चाहिए, इंश्योरेंस के एग्जाम की तैयारी के लिए क्या होना चाहिए, उस कंफ्यूजन को मैं क्लियर आउट करना चाहती हूँ। वो जितना भी आपके दिमाग में जो पजल फॉर्म चल रहा है, वो सब मैं क्या करना चाहती हूँ, क्लियर आउट करना चाहती हूँ कि बैंकिंग की तैयारी करने वाले बच्चे को कौन कौन सा पेपर है जिसकी वो तैयारी कर सकता है, इंश्योरेंस के पेपर की तैयारी में आपका क्या क्या फॉर्मेट अलग होगा। तो वो सब आपको यहाँ पे इस वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं भगवान का नाम लेके हमारा आज का खेला। कौन कौन से हमारे बैंक के एग्जाम है जिनको एक बेरोजगार ग्रेजुएट क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा भाई कि हमारे जो बैंकिंग के एग्जाम हैं, चाहे हमारे इंश्योरेंस के एग्जाम हैं, जितने भी हमारे ये एग्जाम हैं, इन सब के लिए जो कैंडिडेट है उसका क्या होना जरूरी है, ग्रेजुएट होना जरूरी है। क्या बोला भाई मैंने, ग्रेजुएट होना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मुझसे कि मैम ट्वेल्थ के बाद ये पेपर दे दे क्या। नहीं भाई, जो बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर है वो ट्वेल्थ के बाद आपसे पेपर नहीं लेता है, वो किसके बाद लेता है, ग्रेजुएशन के बाद लेता है। ठीक है, तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए अगर आप बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जाम में अपियर होना चाहते हो। तो फाइनल ईयर का रिजल्ट अवेटेड है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, नीड नॉट वरी। अब हम जल्दी से शुरू करते हैं, हमारे बैंक में कौन कौन से पेपर हैं जो हम दे सकते हैं। पहली बात, ठीक है, हम सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे जा सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेटा जो नोट पे छपता है ना हमारा, ठीक है, दैट इज योर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेकंड, हम कहाँ जा सकते हैं, एसबीआई में जा सकते हैं। थर्ड, आईबीपीएस के थ्रू हम किस में भाई, हम कैनरा बैंक में जा सकते हैं। हम कहाँ जा सकते हैं भाई, सिंडिकेट बैंक में जा सकते हैं, हम बैंक ऑफ इंडिया में जा सकते हैं, अलग अलग जो बैंक है, पीएनबी में जा सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में जा सकते हैं। ठीक है, एसबीआई को छोड़ के जितना भी हमारे गवर्नमेंट बैंक है, उन सब के लिए जो पेपर लेता है वो कौन लेता है भाई, हमारा आईबीपीएस। आईबीपीएस लेता है। ठीक है, यस। इसके अलावा हमारे कुछ रूरल बैंक भी होते हैं। रूरल का मतलब क्या हो गया भाई, जो गांव देहात में बैंक होते हैं। ठीक है, जैसे आपका कहीं दूर किसी रिमोट एरिया में कोई बैंक है, वहां पे एसबीआई की ब्रांच नहीं है भाई, वहां पे बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच नहीं है, वहां पे आपके लोकलाइज्ड बैंक होते हैं, रीजनल बैंक्स होते हैं, उन बैंक्स के लिए भी अलग से पेपर लिया जाता है। दैट इज योर आरआरबी, जो कि अभी आने भी वाला है। ठीक है, यस, बच्चों का पेपर भी होने वाला है। तो सबसे पहले तो हम ये जान ले भाई कि आरबीआई का मैं कौन सा पेपर दे सकती हूँ, एसबीआई का कौन सा पेपर दे सकती हूँ, आईबीपीएस में कौन कौन से पेपर होते हैं, आरबीआई आरआरबी का क्या फॉर्मेट है। ठीक है, सब कुछ हम यहाँ पे जानेंगे वन बाय वन। सबसे पहले शुरू करते हैं आरबीआई। आरबीआई दो पेपर लेता है भाई, ठीक है, वो आपको दो नौकरी देता है। फर्स्ट नौकरी इज योर ग्रेड बी, सबसे बढ़िया लेवल की जो नौकरी है, दैट इज योर ग्रेड बी। बढ़िया लेवल के इन द सेंस इसका पेपर भी लेवल का होता है भाई, ग्रेड बी आपको दिखाई दे रहा होगा अलग से। ठीक है, सेकंड जो आरबीआई पेपर लेता है दैट इज योर आरबीआई असिस्टेंट। आरबीआई असिस्टेंट का भी पेपर होता है हमारा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं हमारे ग्रेड बी के पैटर्न की, सबसे पहले आपको बुलाया जाएगा कि भाई आके कौन सा पेपर दो, आप प्री का पेपर दो। जब तुम्हारा प्री पास हो जाए, अच्छा भाई तुम्हारा एडमिट कार्ड आ गया, मेंस का पेपर दो।
इसका ना जो मेंस है ना, उसमें डिस्क्रिप्टिव का हिस्सा ज्यादा होता है, सोशल इश्यूज होते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, अगर आप आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हो, वो बैंकिंग के जितने भी दूसरे एग्जाम है उन सब से कंपैरेटिवली अलग है। क्यों अलग है? बिकॉज जो इसका मेंस का पेपर होता है उसमें डिस्क्रिप्टिव हिस्सा जरूर रहता है। इसके बाद जैसे ही आपने मेंस किया, जैसे ही आपने डिस्क्रिप्टिव दिया, आपको किसके लिए बुला लेंगे भाई? आपके दर्शन देखने के लिए, ठीक है। दैट इज योर इंटरव्यू। और इंटरव्यू के बाद, ठीक है, जैसे ही आपने कट ऑफ को क्वालिफाई किया, जैसे ही आपके मार्क्स आए, ठीक है, आपको क्या आ जाएगा भाई? आपके घर पे कॉल लेटर। इसका मतलब हाथ पीले होने की पूरी पूरी संभावना, हमें क्या मिल जाएगी? नौकरी। ठीक है। अगर हम आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी नहीं करना चाहते, ठीक है, मान लो आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी नहीं करना चाहते, क्योंकि है ना, हुआ क्या, हमारे ग्रेजुएशन में ना 60% नहीं आए, हम कामचोर थे, कॉलेज में कभी पढ़ाई वढ़ाई की नहीं हमने, है ना। हम तो क्या करते थे, हम तो घूमते फिरते रहते थे। 60% नहीं आए, 60% नहीं आए तो ग्रेड भी नहीं दे सकते। याद रखना, अगर आपका 60% नहीं है तो आप ग्रेड बी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। दिस इज द ओनली बैंक एग्जाम जो कि परसेंटेज मांगता है। इसके अलावा कोई भी बैंक एग्जाम नहीं है भाई जो कि आपसे किसके डिमांड करे? परसेंटेज की डिमांड करे कि तुम्हारा 60 होना चाहिए, 70 होना चाहिए, 90 होना चाहिए, 95 होना चाहिए। 90 95 तो खैर नहीं मांगते, वो तो डीयू का काम है भाई। ठीक है, तो कोई भी बैंक एग्जाम आपको परसेंटेज नहीं मांगता, सिंपली कोई भी आपका बैंक एग्जाम परसेंटेज नहीं मांगता है, आपकी किसको छोड़ के? ग्रेड बी को छोड़ के। अब जैसे ही ग्रेड बी की बात हो गई, अब आरबीआई का दूसरा पेपर भी है, वो किसका है भाई? असिस्टेंट का। सबसे पहले तो जो असिस्टेंट का पेपर है, इसमें प्री के लिए बुलाएंगे, पास हो गए, मेंस के लिए बुलाएंगे, ठीक है, और उसके बाद तुम्हें क्या मिल जाएगी? नौकरी, बल्ले बल्ले। ठीक है, फिर तो ऐश ही ऐश। अब बढ़ते हैं हमारे एसबीआई के पास। आरबीआई के बाद जो हमारा सेकंड मेजर जो कंपटीशन में आता है हमारा बैंकिंग में, दैट इज योर एसबीआई। एसबीआई 3 पेपर लेता है। फर्स्ट इज योर क्लर्क, सेकंड इज योर पीओ, एंड थर्ड इज योर एसओ। इसके एसओ के लिए मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं बेटा, एसओ के लिए ये क्या मांगता है? एक्सपीरियंस मांगता है। ठीक है, एसओ के लिए एक्सपीरियंस मांगता है। आपको इसका आगे पैटर्न भी पता चल जाएगा क्या है। इसका थोड़ा सा अलग पैटर्न होता है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ क्लर्क की, पीओ की, उसके बाद मैं बात करूंगी किसकी भाई? एसओ की। ठीक है, सबसे पहले आते हैं क्लर्क के पास। ठीक है, सबसे पहले भाई आपको बुलाएगा प्री के पेपर के लिए। प्री का पेपर लेगा आपसे ये, आओ भाई तुम प्री का पेपर दो पहले। ठीक है, जैसे ही मैंने प्री का पेपर दे दिया, मैं प्री के पेपर में पास हो गई, अब ये मुझे किसके लिए बुलाएगा भाई? मेंस के लिए। आओ जी मेंस का पेपर दो। और इस मेंस के पेपर की मार्क्स के हिसाब से, ठीक है, स्टेट वाइज कट ऑफ के हिसाब से, मेरी स्टेट वाइज प्रेफरेंस के हिसाब से मुझे क्या मिल जाएगी? नौकरी। सिर्फ क्या देके? प्री और मेंस। आपका क्लर्क की जो पोस्ट होती है, क्लर्क की जो नौकरी होती है, उसके लिए बेटा आपको कतई भी क्या नहीं देना होता? बोलो जल्दी से। इंटरव्यू। इंटरव्यू आपका होता है किसके लिए? पीओ के लिए। किसके लिए? एसओ के लिए। किसके लिए? ग्रेड बी के लिए। ठीक है, आपकी क्लर्क की पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं होता, मार्क माई वर्ड्स। ठीक है, अब आते हैं एसबीआई पीओ। ठीक है, बैंकिंग में वन ऑफ द मोस्ट भारी भरकम एग्जाम दैट इज एसबीआई पीओ। सबसे पहले तुम्हें ये बुलाएगा प्री के लिए, प्री पास करो, हो गया। अब मेंस पास करो। मेंस वाले दिन ही तुम्हें बोलेगा, अच्छा मुझे एक ऐसे और लेटर लिख के दिखाओ। मुझे क्या क्या लिख के दिखाओ भाई? एक ऐसे और एक लेटर। ठीक है, कॉपी पेन पे नहीं लिखना, कैसे लिखो? सिस्टम पे लिखो, टाइप करके दिखाओ मुझे। ठीक है, तो जिस दिन मेंस होगा उसी दिन आपका क्या हो जाएगा भाई? डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। फिर इन दोनों का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, अब आपको किसके लिए बुलाया जाएगा? जीडी ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, 20 मार्क्स का होता है आपका जीडी। और जीडी के बाद आपको किसके लिए बुलाया जाएगा? इंटरव्यू। और अगर आपने ये सारी स्टेजेस क्या कर ली हैं? पास कर ली हैं, तो आपके घर पे क्या आ जाएगा? ज्वाइनिंग लेटर। और आपके हाथ पीले होने की संभावना क्या? काफी हद तक बढ़ जाएगी। ठीक है, यस, हमें नौकरी मिल जाएगी। सीधी सिंपल सी बात। अगर हमने प्री किया, मेंस किया, डिस्क्रिप्टिव भी हमने क्लियर कर दिया, उसके बाद जीडी भी हमारा बढ़िया हो गया, इंटरव्यू भी बढ़िया हो गया, अब हमें नौकरी लेने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, अब मेरी बात सुनना है ध्यान से। आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ। एसबीआई पीओ, ठीक है, एसबीआई पीओ 2019-20 टॉपर सत्यम सिंह, ठीक है, ही इज माई स्टूडेंट।
सत्यम सिंह मेरे स्टूडेंट है, 2019-20 का जो एसबीआई पीओ टॉपर रहा है, ठीक है, दैट इज सत्यम सिंह, और वो मेरा स्टूडेंट है भाई। आपको ये बात मैं बता दूं। ये बात मैं आपको क्यों बता रही हूँ? जब टॉपर हमसे जा रहा है, जब टॉपर हमसे पढ़ रहा है, तो सिर्फ ये अंदाजा लगाइए, सिर्फ ये थोड़ा सा एक तरह से इमेजिन कीजिए कि सिलेक्शन कितने बच्चों का होता होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ पे जितनी भी चीजें आपको मिलेंगी वो क्या मिलेंगी भाई? आउटपुट ओरिएंटेड चीजें मिलेंगी। कुछ भी ऐसा नहीं मतलब बिना सिर पैर की बातें और कुछ भी पढ़ा रहे हैं। जो पेपर के काम की चीजें होंगी, जो हमारे काम की चीजें होंगी, वही हमें यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं हमारे एसबीआई एसओ में। एसबीआई एसओ के लिए आपको एक बात बता दूं, थोड़ा सा इसका फील्ड अलग होता है। आपका आईटी हो गया, ठीक है, आपका बेटा लॉ हो गया, लॉ होता है ना आपका, एलएलबी वगैरह होता है। तो यहाँ पे ना मेंस में आके ये आपसे करंट अफेयर वगैरह नहीं पूछेगा, ये आपसे आपका प्रोफेशनल नॉलेज पूछेगा। जैसे अगर एचआर के लिए आप जा रहे हो तो एचआर का आपका पेपर होगा, आईटी के लिए जा रहे हो तो आईटी का आपका पेपर होगा। ठीक है, इसका जो पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे करंट अफेयर की जगह, बैंकिंग अवेयरनेस की जगह कौन आ जाएगा? आपका प्रोफेशनल सब्जेक्ट आ जाएगा। बाकी प्री दर्शन देने हैं, मेंस दर्शन देने हैं, और अगर आप लकी हैं तो इंटरव्यू के लिए भी दर्शन देने हैं, और फिर आपके घर पे क्या आ जाएगा? ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है भाई, इसके बाद हमारा जो एसबीआई के बाद जो सेकंड हमारा रिक्रूटमेंट है वो किसके थ्रू होता है भाई? आईबीपीएस के थ्रू। ठीक है, आईबीपीएस 3 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट करता है, क्लर्क, पीओ एंड एसओ। इसका एसओ आपका एसबीआई के इक्वल ही है। ठीक है, एज सच कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है दोनों में, हाँ थोड़ा सा हमारा इक्वल ही है दोनों। ओके, सबसे पहले आईबीपीएस क्लर्क आपको प्री के लिए बुलाएगा, ठीक है, मेंस के लिए बुलाएगा, वही काम जो किसने किया? एसबीआई ने किया। इसका मतलब प्री लेगा, मेंस लेगा, और उसके बाद स्टेट वाइज वैकेंसी के हिसाब से आपकी, किसके भाई? प्रेफरेंस के हिसाब से, कट ऑफ के हिसाब से आपके घर पे क्या आ जाएगा? ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, यस। अब हम बढ़ते हैं आईबीपीएस पीओ। आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ में आपका 2 स्टेज का अंतर है। ठीक है, सॉरी, 1 स्टेज का अंतर है, दैट इज योर जीडी। क्या बोला भाई मैंने? जीडी। आपका आईबीपीएस पीओ में भी प्री होगा, मेंस होगा, वही ऐसे लेटर ये भी लिखवाएंगे, वही इंटरव्यू ये भी लेंगे, बस ये तुम्हें किसने बख्श देंगे? जीडी नहीं लेंगे, जाओ भाई तुम ऐश करो, हम जीडी नहीं लेंगे। प्री, मेंस, डिस्क्रिप्टिव, देन इंटरव्यू, और फिर घर पे क्या आ जाएगा? ज्वाइनिंग लेटर। पता है आपको एक बात बताऊं छोटी सी, जो बैंकिंग का सेक्टर होता है ना, बैंकिंग का जो सेक्टर है या इंश्योरेंस का कोई सेक्टर है, ये एक ऐसा सेक्टर है जो आपको 7-8 महीने की तैयारी के बाद नौकरी दे सकता है। इसके लिए कोई आपको हैशटैग चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपका ये ऑन टाइम एग्जाम लेता है, ऑन टाइम रिजल्ट निकालता है, ऑन टाइम वैकेंसीज निकालता है, आज सच डिले नहीं होता है। आप लोग शायद मेरा हिंट समझ गए होंगे। तो बैंकिंग के लिए आपको कभी ज्यादा क्या नहीं करना पड़ेगा? भटकना नहीं पड़ेगा, वेट नहीं करना पड़ेगा, हाई रिजल्ट लटका हुआ है, हाई ये हो रहा है। तो मैं आप सबको एक सजेशन देना चाहती हूँ, आप सबको एक मेरी तरफ से सजेशन ही समझिए इसे वैसे तो, कि आप सब लोग है ना, पहले एक जॉब लेके अपना जो फ्यूचर है उसे सिक्योर कर लीजिए। चाहे वो हम बैंकिंग की जॉब ले लें, चाहे वो हम अपना एसएससी की जॉब ले लें, चाहे वो हमारा एनटीपीसी का नाम लें या ना लें, चलो ले लेते हैं, अब तो ले लेते हैं, है ना, अब तो आ गई है वो, लाइव आके बोल दिया उन्होंने। तो चाहे आप आरआरबी एनटीपीसी में नौकरी लो, आप कहीं भी नौकरी लो, बस अपना जो फ्यूचर है ना वो एक बार के लिए क्या कर लो भाई? सिक्योर कर लो, मेरे सिंपल शब्दों में। ठीक है, सिक्योर कर लो, उसके बाद जो आपका ड्रीम जॉब है उसके लिए तैयारी करते रहो। हम हैं आपको पूरी तरह से गाइड करने के लिए, हेल्प करने के लिए। जैसे ही मैंने आईबीपीएस का भी पेपर दे दिया, अब मेरे पास है भाई आरआरबी। आरआरबी अगेन 2 पेपर लेगा, पीओ एंड क्लर्क, ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2, समझ गए शायद आप। जो पीओ है, देखो याद रखना, आपका प्री होगा, प्री के बाद आपका क्या होगा भाई? मेंस होगा, एंड मेंस के बाद आपका क्या होगा? इंटरव्यू होगा। आपके क्लर्क में एज सच कोई इंटरव्यू नहीं होगा, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। आपका प्री रहेगा, मेंस रहेगा, और पता है जितने भी देवी सज्जन है जिनको अंग्रेजी जो विषय है वो पसंद नहीं है, जो अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, वो किसकी तैयारी कर सकते हैं भाई? आरआरबी की।
आरआरबी का जो पेपर है वो इंग्लिश को ऑप्शनल ट्रीट करता है। अगर आप चाहें तो आप हिंदी भी उसमें ऑप्ट कर सकते हैं, हिंदी भी आप वहाँ पे चूज कर सकते हैं कि हाँ भाई मुझे ना इंग्लिश नहीं चूज करना है, मुझे हिंदी चूज करना है। ठीक है, हमारा एसबीआई हो गया। उसके बाद हमारा क्या हो गया भाई, उसके बाद हमारा आईबीपीएस हो गया। उसके बाद हमारा क्या हो गया, उसके बाद हमारा आरआरबी हो गया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे, दैट इज हमारा, ओके जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। जिसको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही हो वो मुझे कमेंट्स में एक बार बता दे कि मैम हमें यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है। ठीक है, ओके। ओके, नेक्स्ट है हमारा, देखिए बैंकिंग के एग्जाम के अलावा हमारे दो एग्जाम और होते हैं भाई। ठीक है, वैसे तो हमारे कई सारे एग्जाम और हैं, मणिपाल यूनिवर्सिटी के थ्रू भी हो जाता है हमारा। ठीक है, बट हमारे जो मतलब बढ़िया एग्जाम्स की कैटेगरी में आते हैं, दैट इज वन इज योर नबार्ड एंड सेकंड इज आपका सेबी। एक आपका नबार्ड है और एक आपका क्या है, सेबी है। ये दोनों भी पेपर होते हैं, अभी सेबी आपका निकला हुआ था तो आई थॉट कि हमें ये भी पता होना चाहिए। आप नाबार्ड और सेबी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। ठीक है, अब हम जल्दी से बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पे, एंड नेक्स्ट इज हमारा इंश्योरेंस एग्जाम्स। इंश्योरेंस में सबसे पहले तो मैं एनआईसीएल की तैयारी कर सकती हूँ, एनआईएसीएल की तैयारी कर सकती हूँ, ये इंश्योरेंस कंपनीज है भाई। हम एलआईसी की तैयारी कर सकते हैं, एलआईसी में एडीओ होता है और आपका क्या होता है, डबल एओ होता है। ठीक है, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, आपके इंश्योरेंस और बैंक एग्जाम में अंतर क्या है, आपके इंश्योरेंस और बैंक एग्जाम में अंतर क्या है, अंतर क्या है मेरी बात सुनिएगा। जो इंश्योरेंस एग्जाम है उसमें जो आपका बैंकिंग अवेयरनेस होता है ना, वो रिप्लेस हो जाता है किससे भाई, इंश्योरेंस अवेयरनेस से। वहां पे इंश्योरेंस से रिलेटेड ज्यादा सवाल आते हैं, इंश्योरेंस से रिलेटेड ज्यादा बातें पूछी जाती है आपके बैंकिंग से ज्यादा, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए बेटा, आपको एक सिंपल सी बात बताऊं कि मैम आपने सारी नौकरी तो बता दी कि इस नौकरी की हम तैयारी कर सकते हैं। अब बात ये भी तो है ना कि नौकरी की तैयारी कैसे की जाए मैम। ठीक है, इतनी सारी नौकरी है, इनकी तैयारी कैसे की जाए। आप सबको एक सक्सेस मंत्रा बताती हूँ। ठीक है, चाहे वो आप कोई भी एग्जाम कर रहे हो, चाहे आप एसएससी कर रहे हो, बैंकिंग कर रहे हो, सीडीएस कर रहे हो, एनडीए कर रहे हो, आप कोई भी एग्जाम कर रहे हो। ठीक है, उसके लिए मैं तीन चीजों पे हमेशा फोकस करूंगी। पहली चीज, आप रेगुलर क्लासेस कीजिए। ठीक है, रेगुलर, रेगुलर का मतलब ये नहीं अच्छा मैम ने ना नाउन बड़ा बढ़िया पढ़ाया, नाउन तो पढ़ लिया मैंने, ए क्लोज टेस्ट है ना, क्लोज टेस्ट तो ना मेरा गलती हो जाता है, मुझे क्लोज टेस्ट नहीं पढ़ना, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है उससे क्या फर्क पड़ता है, पेपर में तो आएगा ना भाई। ठीक है, पेपर में तो आएगा। सेंटेंस रीअरेंजमेंट मुझे अच्छा सा नहीं लगता, पसंद सा नहीं है, नहीं पढ़ते, रहने देते, ऐसे नहीं चलेगा। हमें हर टॉपिक की, हर कॉन्सेप्ट की जो क्लासेस हैं वो क्या करनी पड़ेंगी, रेगुलर करनी पड़ेंगी। आपको रीजनिंग रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, मैथ्स रेगुलर पढ़ना पड़ेगा और इंग्लिश तो ऑफ कोर्स रेगुलर पढ़ना पड़ेगा भाई, जरूरी है। ठीक है, बहुत जरूरी है। यस, अब जल्दी से हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड स्टेप की तरफ। मैंने एक स्टेप बढ़ा लिया सक्सेस की तरफ, ये देखो मेरा पहला कदम बढ़ गया। मैंने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया है, मैंने चैनल की जो वीडियो उन्हें लाइक भी कर दिया है और मैंने जो बेल आइकन उसे प्रेस भी कर दिया है। इसका मतलब अब मैं चैनल पे क्या करने लगूंगी, रेगुलर क्लासेस। और जैसे ही रेगुलर क्लासेस मिली, अब जो मैम है ना वो धीरे धीरे लाइव आया करेंगी और वो हमें किसके बारे में ज्ञान देंगी भाई, न्यूज़पेपर के बारे में ज्ञान देंगी। इसका मतलब हमें न्यूज़पेपर पे भी फोकस करना है। कैसे करना है, न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है, किस चीज को छोड़ना है, किस चीज को अवॉइड करना है, वो सब आपको धीरे धीरे मैं बताऊंगी। ठीक है, डोंट वरी उसके लिए। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ बच्चे होते हैं जो सोचते हैं हम तो पेपर में जाके झंडा गाड़ेंगे, हम तो पेपर में जाके लठ गाड़ेंगे। बेटा लठ नहीं गड़ता उनका, याद रखना। जिसने मैदान में पसीना बहाया होगा ना, ठीक है, जिसने प्रैक्टिस में पसीना बहाया होगा, असली मैदान में परफॉर्मेंस उसी की शानदार रहेगी, इस बात को याद रखिएगा हमेशा एंड हमेशा। चाहे आप किसी भी अपने जो इंस्पिरेशन है उनसे आप इंस्पायर होके ये बात को समझिए, या फिर आप मेरे कहने से समझिए, चॉइस इज योर्स। जिसने मॉक टेस्ट नहीं दिया,
जिसने मॉक टेस्ट नहीं दिया, चाहे एसएससी का मॉक टेस्ट हो, चाहे हमारा बैंकिंग का मॉक टेस्ट हो, चाहे हमारा आरआरबी का मॉक टेस्ट हो, चाहे आरबीआई का मॉक टेस्ट हो, चाहे इंश्योरेंस का मॉक टेस्ट हो, जिसने मॉक टेस्ट नहीं दिया, सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो मेरे 3 स्टेप हैं भाई सक्सेस के लिए। पहला स्टेप क्या करो, रेगुलर क्लासेस क्लासेस नहीं छूटनी चाहिए। सेकंड न्यूज़पेपर एंड थर्ड मॉक टेस्ट, ठीक है। अब कोशिश कीजिए कि वीक में आप 3 मॉक टेस्ट दें, कोशिश करना 3 मॉक दें। अगर उससे ज्यादा देते हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई, आप बहुत शानदार बच्चे हैं। अब आप सबसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, आप सब ने जो चैनल है उसके वीडियो को लाइक कर लिया होगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया होगा, और धीरे धीरे आपको इस चैनल पे सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो मिलेंगी। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। लेट योर ऑल ड्रीम कम ट्रू। आज के लिए राम राम, नमस्ते, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।